नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से हम नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। PYQs ही होगा वो, और आज से मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा। दोस्तों, मैंने जिम्मेदारी ली है आपके RBI ग्रेड बी के पेपर को निकालने की, तो मैं उसे पूरी तरह से निभाना चाहता हूँ। तो आज से हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, और आज हम 2022 के रीजनिंग पेपर से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। तो ठीक है, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला पजल है 31 to 35। ठीक है, फर्स्ट पजल है। इसमें बोल रहा है कि देयर आर 7 क्लासेस: फिजिक्स, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, SSC, केमिस्ट्री एंड बायो। तो लिख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए। फिजिक्स, ये ऑर्डर नहीं है, ये रैंडम है। इसके बाद हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे। सोशल स्टडी को मैं SSC से डिनोट कर रहा हूँ। केम, बायो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सब्जेक्ट्स हो गए। ईच ऑफ द सब्जेक्ट स्केड्यूल्ड ईदर फॉर 30 और 60 मिनट्स, ईदर 30 मिनट्स और 60 मिनट्स। ठीक है, अब एक नोट दिया हुआ है आपको, एक नोट दिया हुआ है। इफ सब्जेक्ट ए स्केड्यूल फ्रॉम 9 to 10, देन इट मस्ट बी स्केड्यूल ऑन 9, 9:30 और 10 AM। नीदर स्केड्यूल्ड एट 9:05। तो देखो, इसका बस एक ही मतलब है, समझ लो। जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो या तो 9 होंगे, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 12 ऐसे होंगे। ठीक है, वो बीच के कोई भी नंबर्स नहीं होंगे, जैसे 9:05, 9:15 ऐसा नहीं होगा। या तो 30 होगा या तो होल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। और 2 क्लासेस के बीच में गैप है 30 मिनट्स का। ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का मेन पजल चालू होता है। हिंदी क्लास जो है, जो हिंदी क्लास है वो 12 बजे चालू होती है। तो हम लिख लेते हैं हिंदी। हिंदी है 12 PM हिंदी का टाइम है। नो क्लास इज स्केड्यूल्ड बिटवीन हिंदी एंड मैथ्स। इसका ये मतलब है कि हिंदी और मैथ्स जो है वो साथ साथ होती है। ठीक है, ये वो साथ साथ होती है। जहाँ तक समझ में आ गया। इंग्लिश क्लास इज स्केड्यूल्ड एट 2 PM। इंग्लिश जो है वो 2 PM में होती है। ठीक है, देयर इज 1.5 hours गैप बिटवीन इंग्लिश एंड बायोलॉजी। इंग्लिश और बायोलॉजी के बीच में 1.5 घंटे का ब्रेक है, मतलब गैप है, ब्रेक नहीं बोलेंगे, गैप है। तो इंग्लिश इधर है, यहाँ बायो। जब इंग्लिश ख़त्म होगी और बायो जब चालू होगा, उसके बीच में है 1.5 hour का गैप। ठीक है, टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम जो है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स वो 5 hours का है। टोटल 5 hours। अब देखो दोस्तों, क्लास होगी 30 मिनट्स की या 60 मिनट्स की। 5 घंटे की क्लास है। इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होगा कि 3 जो क्लास होगी वो 60 मिनट्स की होगी। 3 घंटा हो गया, बचा 2 घंटा, और 4 क्लास जो होगी वो होगी 30 मिनट्स की। ये आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आया होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो इसको, इसी पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बनाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अब है दोस्तों टोटल 5 hours, ये हो गया।
फिजिक्स क्लास इज स्केड्यूल्ड 60 मिनट्स बिफोर मैथ्स। हिंदी और मैथ्स साथ में थे, हिंदी और मैथ्स साथ में है और फिजिक्स क्लास मैथ्स के 60 मिनट्स पहले है, स्केड्यूल है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आएगा कि हिंदी के बाद तो मैथ्स हो नहीं सकता। हिंदी के बाद अगर मैथ्स हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स के पहले हिंदी आ रहा है और 60 मिनट का गैप है, स्केड्यूल 60 मिनट्स बिफोर मैथ्स है ना, 60 मिनट्स बिफोर मैथ्स है, मतलब समझ लो हिंदी है और ये मैथ्स है। हिंदी जब ख़त्म होगा और मैथ्स जब चालू होगा, हिंदी जब ख़त्म होगा और मैथ्स जब चालू होगा, इसमें 30 मिनट्स का गैप है। ठीक है, इसमें 30 मिनट्स का गैप है और साथ में हिंदी और मैथ्स के बीच में कोई क्लास नहीं हो सकती। नो क्लास इज स्केड्यूल बिटवीन हिंदी एंड मैथ्स। तो यहाँ पे तो फिज़िक्स आ नहीं सकता, मतलब मैथ्स इधर होगा, उसके पहले फिज़िक्स होगा। ये एक पेयर बन गया हमारा, ये एक पेयर बन गया और 60 मिनट्स पहले है तो 30 मिनट्स का गैप होता आता है। 30 मिनट्स का तो ऑलरेडी फिजिक्स और मैथ्स के बीच में गैप है दोस्तों। ठीक है, फिजिक्स क्लास इज स्केड्यूल 60 मिनट्स बिफोर, मतलब फिजिक्स क्लास 60 मिनट बिफोर थी, मतलब फिजिक्स क्लास कहीं 30 मिनट और पहले चालू हुई। फिजिक्स क्लास की सिर्फ जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट का ही होगा, क्योंकि जब वो चालू हुआ और मैथ्स क्लास जब चालू हुई उसके बीच में 60 मिनट का गैप है, 30 मिनट का तो ब्रेक हो गया, तो 30 मिनट की क्लास हुई होगी। इतना समझ में आ गया। तो फिजिक्स, मैथ और हिंदी ये एक पेयर बन चुके हैं अभी तक। इसके बाद में हम लोग को इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो इतना तो अभी लिख देते हैं हम लोग, मैथ, फिजिक्स। तो ये तीन तो अभी हम लोग साथ में ले आए। ठीक है, इतना आ गया। नो क्लास इज स्केड्यूल्ड एट 6 PM एंड आफ्टर 6 PM। ठीक है, 6 बजे और 6 के बाद कोई भी क्लास स्केड्यूल नहीं है। केमिस्ट्री क्लास टेक्स हाफ टाइम दैट ऑफ इंग्लिश। भाई क्लास का जो केमिस्ट्री क्लास है, केमिस्ट्री जो है वो हाफ ले रही है इंग्लिश की। इसका मतलब क्या होगा, दो ही है, 30 मिनट और 60 मिनट, मतलब केमिस्ट्री की ड्यूरेशन 30 मिनट्स है, इंग्लिश की ड्यूरेशन है 60 मिनट्स। इंग्लिश थी 2 बजे इंग्लिश थी, तो ये कितने बजे आ गई अब, 3 बजे तक चलेगी, ये 3 बजे तक चलेगी। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास टेक्स हाफ टाइम एंड स्केड्यूल जस्ट आफ्टर इंग्लिश। तो यहाँ पे केमिस्ट्री आ गई, यहाँ पे केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री चलेगी 3 बजे, आधे घंटे का ब्रेक 3:30 बजे, और आधे घंटे ही चलेगी 4 बजे तक। ये केमिस्ट्री चल गई। ठीक है, 4 बजे तक केमिस्ट्री चल गई और बायो चलेगी 4:30 से, बायो चलेगी 4:30 से, क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक है, आधे घंटे का ब्रेक होगा और इसके बीच में 1.5 घंटे का ब्रेक था। 3 बजे ख़त्म हुआ तो 1.5 घंटे का ब्रेक कितना होगा, 4:30। तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, ये सब वैल्यू आ गई है। हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा चल सकती है अपनी हिंदी 1 बजे तक या 12:30 बजे तक, 12:30 बजे, 12:30 बजे तक समझ लो। अगर ये 12:30 तक चलती है, अगर हिंदी 12:30 तक चलती है तो 1 बजे अपनी एसएससी चालू हो जाएगी, 1 बजे एसएससी चालू हो जाएगी और 1 से 1:30 तक फिर एसएससी को चलना पड़ेगा, सोशल साइंस को चलना पड़ेगा, फिर ऐसे हो सकता है। पर अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, अभी हम आगे देखते हैं, मतलब एसएससी को यहीं पे कहीं एसएससी फिट होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा ये 1 घंटा चलेगी, तो 1 घंटा अगर चलती है तो 1 बजे तक चलेगी, 1 बजे तक चलेगी और 1 बजे तक चली, फिर इनके बीच में 1 घंटे का ब्रेक आ जाएगा, इनके बीच में 1 घंटे का ब्रेक आ जाएगा, जो कि 1 घंटे का ब्रेक नहीं आ सकता इन लोगों में। ठीक है, इन लोगों के बीच में 1 घंटे का ब्रेक नहीं आ सकता, इतना हमें समझ में आ गया। मतलब एसएससी को यहीं पे फिट होना पड़ेगा, एसएससी यहीं पे फिट होगी। आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नो क्लास इज स्केड्यूल्ड एट 10 AM एंड 5 PM। सोशल स्टडी क्लास इज स्केड्यूल्ड बिफोर द क्लास विच इज स्केड्यूल्ड एट 3:30 PM। तो एसएससी जो है वो 3:30 के पहले स्केड्यूल हुई है और इंग्लिश क्लास स्टार्ट्स बिफोर 2:30। इंग्लिश को तो हम 2 बजे चालू कर दिए हैं।
इंग्लिश हमें 2 बजे चालू हो चुकी है। तो भाई एसएससी यहाँ पे आ चुकी है, एसएससी यहाँ पे आ चुकी है। अब ये हमारे पास सातों सब्जेक्ट्स के सीक्वेंस तो आ गए हैं और एसएससी यहाँ पे आ गई है। और तो फिर हिंदी क्लास जो है वो 1 बजे तक नहीं चल सकती, क्योंकि 1 बजे तक चल गई तो एसएससी चालू होगी 1:30 बजे, कम से कम वो 2 बजे तक तो चलेगी। 2 बजे से तो इंग्लिश चालू हो गई, दोनों क्लास के बीच में गैप नहीं आया, तो हिंदी क्लास चलेगी 12:30 तक, 12:30। एसएससी क्लास चालू हो जाएगी आपकी 1 बजे और वो चलेगी 1 से 1:30 बजे तक। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब इसको, इस फिगर को हम लोग और अच्छे से बना लेते हैं, इस फिगर को हम लोग और अच्छे से बना लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। ठीक है दोस्तों, कैसा क्लियरिटी था? फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी सब्जेक्ट्स लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट्स फ्रॉम टिल। ठीक है, पहला था अपना फिजिक्स, फिजिक्स, फिर मैथ, फिर हिंदी। फिजिक्स, मैथ, हिंदी 12 से लेके 12:30। फिर एसएससी जो था सोशल स्टडीज़ 1 से लेके 1:30। फिर इंग्लिश था आपका 2 से 3, 2 से 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। केमिस्ट्री था 3:30 से 4, 3:30 से 4। और फिर आपका था बायो 4:30 से, बायो था 4:30 से। तो हमने पहले डिस्कस किया था, टोटल 5 आवर्स थे। 5 आवर्स मतलब 3 क्लास जो थी आपकी 60 मिनट की चलेगी, 3 क्लास थी 60 मिनट की चलेगी। 60 मिनट वाली क्लासेस हमारे पास इंग्लिश तो आ गई है, इंग्लिश तो आ गई है। एसएससी आधे घंटे की क्लास है, हिंदी भी आधे घंटे की क्लास है, केमिस्ट्री भी आधे घंटे की क्लास है। अब इन दोनों में से एक क्लास और आधे घंटे की हो जाएगी, इन दोनों में से एक क्लास और आधे घंटे की हो जाएगी। तो इसका मतलब है बायो को हम 5:30 तक कर लेते हैं, बायो को हम, और एक हमें वापस 1 घंटे की क्लास चाहिए। अब वो देखते हैं कैसे आएगी। या तो पहले अभी हम क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम फॉर केमिस्ट्री क्लास इज स्केड्यूल्ड। तो केमिस्ट्री क्लास कब चालू स्केड्यूल हुई है? 3:30 से 4 बजे, 3:30 से 4, ऑप्शन नंबर सी, पहला क्वेश्चन डन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज स्केड्यूल्ड एट लास्ट। एट लास्ट कौन सा था भाई? बायो था, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, लास्ट में बायो था। हाउ मेनी क्लासेस आर स्केड्यूल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड मैथ्स। केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच में कितनी क्लासेस है? केमिस्ट्री है ये, मैथ्स, 1, 2, 3, 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन निकल गए। डैश क्लास इज स्केड्यूल्ड 150 मिनट्स आफ्टर मैथ्स क्लास। अब देखो 150 मिनट्स आफ्टर मैथ्स क्लास मतलब हिंदी क्लास 12 बजे चालू हो रही है तो मैथ्स क्लास 11:30 बजे ख़त्म हो गई होगी। ठीक है, मैथ्स क्लास आपकी 10:30 बजे ख़त्म हो गई है, 11:30 बजे ख़त्म हो चुकी है। तो मैथ्स क्लास से चालू होने का टाइम भी मैं निकाल सकता हूँ, पर क्या हमें ज़रूरत है अभी? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके आधे घंटे पर ये क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो बोल रहे कि 1.5 घंटे बाद, 150 मिनट्स बाद आफ्टर मैथ्स क्लास कौन सी क्लास शेड्यूल हुई है? मैथ्स 11:30 बजे ख़त्म होती है, 1.5 घंटा कितना होता है? 1, 1.5 घंटा कितना होता है? 1। ठीक है, 150 मिनट्स है, 150 मिनट्स मतलब कितना होता है? 2 आवर 30 मिनट्स, 2 आवर 30 मिनट्स। तो 11:30 से 2 आवर 30 मिनट्स कितना होगा? 2 बजे, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। ठीक है, मतलब 2 बजे। तो 2 बजे कितने, कौन सी क्लास हो रही है? आपकी इंग्लिश की क्लास हो रही है।
ठीक है, इजी, समझ में आ गया। विद नंबर ऑफ क्लासेस scheduled बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज सेम एज नंबर ऑफ क्लासेस scheduled बिफोर डैश क्लास। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में नंबर ऑफ क्लासेस scheduled बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स का आपका ये हो गया, केमिस्ट्री ये हो गया, 1 2 3 4 4 क्लासेस आपकी स्केड्यूल हुई है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में। इस सेम एज नंबर ऑफ क्लासेस स्केड्यूल बिफोर विच क्लासेस, मतलब ऐसा कोई नंबर बताना है, ऐसा कोई सब्जेक्ट लेना है जिसके पहले 4 क्लास स्केड्यूल हो। तो इंग्लिश के पहले कितनी क्लास है? 4 क्लास। आंसर क्या होगा? इंग्लिश। समझ में आ गया दोस्तों? 36 से 40th क्वेश्चन में आएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपको नंबर दे दिया है, वर्ड्स दे दिया है, वर्ड्स की सीरीज़ है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो आपके यहाँ भी क्वेश्चन सेट्स लग जाएंगे। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का सेट आपका क्लियर हो जाएगा। हमने 5 क्वेश्चन अभी क्लियर कर लिया, 31 to 35। अब 36 से 40 तक ये 5 क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें, देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखते हैं एम के बाद GTUH, इसमें क्या हुआ है देखते हैं। एम के बाद ओ आ रहा है, जी के बाद आई आ रहा है, टी के बाद वी रह रहा है, यू का यू ही रह रहा है, एच का जे हो रहा है। सेकंड में देखते हैं के बाद एम, ए का ए रह रहा है, ओ का ओ रह रहा है। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे दोस्तों, जो भी वॉवेल्स है ना, वॉवेल्स है स्टेप 1 में वो सेम रह रहे हैं, और जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो रहा है, जैसे आप देख लो यहाँ पे एम से लेके ओ, NO, NO +2 लग रहा है स्टेप 1 में। स्टेप 1 में सब देख लो, आप कुछ भी नंबर, चलो आप 5th 6th वर्ड ले लो, लास्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। ए का ए रह रहा है, ओ का ओ रह रहा है, के बाद +2 LM, सही है। पी के बाद QR, डब्ल्यू के बाद XY। तो स्टेप 1 मतलब हम समझ गए, क्रैक कर लिए हैं इसको, हमने पहला स्टेप हमने क्रैक कर लिया है। वॉवेल्स सेम रहेंगे और कॉन्सोनेंट +2 हो जाएंगे। तो स्टेप 1 को क्रैक हमने सक्सेसफुली कर लिया दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनपुट हमारा क्या था? हमारा इनपुट ये था, ठीक है, क्या था? HELOF, HELOF पहला, KPEST, FUMAP, HSEUB, LMODU, KARLX। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? KARLX, LMODU सही लिखे? देख लो, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब स्टेप 1 क्या था? वॉवेल्स को सेम रखना है और कॉन्सोनेंट को +2 करना है। तो वॉवेल्स को मैं सेम रखूँगा और कॉन्सोनेंट को +2। H कॉन्सोनेंट है, HIJ पहला स्टेप, HIJ। ई को मैं ई रखूँगा, LMN, ओ को O, FGH। ठीक है, बहुत आराम आराम से बनाएंगे। के को M, LM, ठीक है। PQR, ई को SUTV, MREUV, ठीक है। एक मिनट लाइन बना लेते हैं अच्छे से ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो।
कई बार मैं अपनी राइटिंग से ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। ज़रूरी है लाइन बनाना अच्छे से। ठीक है, स्टेप 1 के लिए ठीक है। अब हो गया अपना FGH, U को U, MNO, A को A, PQR, HUOAR। ठीक, H को HIJ, S को TU, E को E, U को UBCD, JUEUD। ठीक है, फिर L को MN, M को NO, O को O, D को F, U को U। ठीक है, NOFU। K को LM, A को A, R को ST, L को MN, X को Z, MATNZ। स्टेप 1 को हमने क्रैक कर लिया है। स्टेप 1 क्रैक हो गया। स्टेप 2 देखो यहाँ पे OIVU देखो ADEYO, AOMRY। ये जो स्टेप 1 में जितने भी वर्ड्स हैं जो बने हैं दोस्तों, सेम वैसे ही वर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका शफल हो गए हैं। तो शफल कैसे हो गए? शफल करने का तरीका क्या होगा? यूजुअली तरीका क्या होता है, जब भी हम ऐसा कुछ भी हमारे सामने आता है तो हम यही सोचते हैं कि क्या ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और वर्ड्स में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है? उनके डिक्शनरी की पोजीशन की बेसिस पे होता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या यही रूल फॉलो हुआ है। ए वाले वर्ड DMOO दिख तो वैसे ही रहा है, मुझे दिख तो वही रहा है कि ए को हमने पहले लिख दिया है और उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने वर्ड्स लिखे गए हैं AD और AO। सबसे पहले आता है AD AO, फिर DY, ठीक है, फिर MA, सही है, फिर O और O में O ही पहले आएगा, OI बाद में आएगा। ठीक है, मतलब स्टेप 2 जो था, स्टेप 2 यहाँ लिख देते हैं। स्टेप 2 जो था वो आपका था डिक्शनरी के बेसिस पे। स्टेप 1 वॉवेल्स सेम रहेंगे, कॉन्सोनेंट +2 होगी। स्टेप 2 आपका डिक्शनरी के बेसिस पे आपने सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ लिख देने तो स्टेप 2 डिक्शनरी। तो कर दो भाई डिक्शनरी, इसका कर दें, इसका डिक्शनरी। कौन सा पहले आएगा? JKLM H पहले आएगा, HUOAR। ठीक है, HUOAR। HIJ, J आएगा, JU की JE आएगा, JENOH। ठीक है, फिर J का JUEUD, फिर JKLM। M आएगा MA या MR? MA आएगा, MATNZ, MREUV, MREUV। बहुत ध्यान से करना होता है दोस्तों, थोड़ी भी गलती पूरा ख़त्म। फिर IJLMN नोफू। स्टेप 2 भी हम कर लिए, स्टेप 2 भी हमारा हो चुका है। अब स्टेप 3 में देखो, स्टेप 3 में देखो ADEOY, AMORY, DEHYZ। अब ये क्या हो रहा है? ये इसी वर्ड में कुछ खेल रहा है, जो करस्पॉन्डिंग वर्ड है ना, उसी में खेल खेल रहे हैं लोग। क्या खेल खेल रहे हैं वो हमें जानना होगा। अब देखो कैसे वर्ड्स को अरेंज करने में क्या होगा। अब उसके लेटर्स पे देख लो, क्या वो डिक्शनरी तो फॉलो नहीं कर रहे हैं? ADEOY, हाँ एक तो वही रहा है। AMORY, बिल्कुल। DEHYZ, AMORUEEOS, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो थर्ड भी है, स्टेप 3 भी है, वो डिक्शनरी है पर लेटर्स का। ये था वर्ड्स का। स्टेप 2 स्टेप 3 भी हो गया।
तो हमने स्टेप 3 को भी क्रैक कर लिया। HUOR में सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा, ए, ठीक है। फिर H आएगा, AHORU, ठीक है। फिर आएगा, इसमें आएगा EHJNO, आराम से लिखो इसमें। फिर इसमें आएगा अपना DEJUU, DEJUU, ये आएगा थर्ड में, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ में आएगा AMNTZ, ये फोर्थ में आएगा। इसमें आएगा EMRUV, सही है। नोफू में क्या आएगा? FNOOU, नोफू में याद आएगा। स्टेप 3 भी अपना हो गया। स्टेप 4 में देखते हैं। स्टेप 4 में देखते हैं, YADEOY है, AMORY। देखो ये भी 26 है और ये भी 26 है, मतलब दोनों की वैल्यू 26 है। क्या अगर हम सारे लेटर्स को प्लस करेंगे तो 26 आता है? Y मतलब 25 हो गया, O मतलब नहीं, ये तो ऑलरेडी 26 से एक्सीड कर दिया। तो 20 मतलब हमें सारे तो ऐड करने नहीं है, अब हमारे पास क्या है और क्या कर सकते हैं? पहले लेटर की वैल्यू 1 आ गई, Y की वैल्यू 25 होती है, 1 + 25 26, बिल्कुल हाँ। फर्स्ट एंड लास्ट को अगर हम लोग ऐड करें तो यस, हो सकता है कि दोनों के सम 26 आ जाए। सेकंड वर्ड में चलते हैं, AMORY। इसमें भी फर्स्ट ए की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 25, 1 + 25 26, बिल्कुल सही है। इसमें भी फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, D की वैल्यू 4 है, Z की वैल्यू 26 है, 4 + 26 30, बिल्कुल सही है। अब A की वैल्यू 1 है, इसमें चलो A की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू U की वैल्यू 21 है। आपको याद करने होंगे लेटर्स के करस्पॉन्डिंग कौन से नंबर्स आते हैं। जैसे मैं यूजुअली पूरा याद नहीं करता, इजोटी याद रख लेता हूँ। इजोटी से क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपको दे देते हैं। इजोटी से क्या होता है? EGOTY 5 10 15 20 25, ये याद होता है मुझे। इजोटी ये याद हो जाता है। टी के बाद यू आता है तो 21 आ गया, मतलब ऐसे मैं याद कर लेता हूँ हमेशा। तो अपना फिर यहाँ पे 1 आ गया, ई की वैल्यू 5 आ गई, जो टी से याद करो, वी मतलब 22, 22 + 5 27, सही है। मतलब हमें फर्स्ट और लास्ट का स्टेप 4, फर्स्ट प्लस लास्ट लेटर जो है ना, इसके नंबर का सम है, ठीक है। A + U 1 + 21, तो ये जो आ गया 22। 5 + इजो 15 20, 5 + 15 हो गया 20 हो गया आपका, ठीक है। अब अपना आ गया 4 + 21, 4 + 21 कितना होता है? 25 होता है। अब आ गया 1 + 26, 1 + 26 27, 5 है ना, 5 + 22 27, ये 6 + 22, 6 + 21 27, ठीक है दोस्तों, ठीक है। स्टेप 4 भी हो गया। अब स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 में क्या होगा? स्टेप 5 देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 8 है, 8 है, 9। देखो भाई नंबर रिपीट्स हो रहे हैं और यहाँ पे ऊपर में भी चीज़ें चेंज है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें फिर से असेंडिंग ऑर्डर का दिख रहा है मुझे। 3 4 4 8 8 9, मतलब असेंडिंग ऑर्डर कुछ तो हुआ है। मतलब समझो इसमें 2 + 6 कितना होता है? 8 होता है। ये भी 8 होता है,
दो 8 दिख रहे हैं, दो 8 दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ये 3 होता है, ये 2 + 2 4 होता है, ये 9 होता है, ये 4 होता है। दो 4 दिख रहे हैं, दो 4 भी दिख रहे हैं सर, दो 8 भी दिख रहे हैं सर, और एक 3 भी दिख रहा है। मतलब इनके सम में इसको वापस असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया इसने, इनके सम को इसने वापस असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो इनका सम निकाल दो पहले। 4 2 7 9 9 9। कैसे निकालोगे? 2 4 7 9 9 9। स्टेप 5 भी आपका निकल गया। अब स्टेप 5 क्या हुआ? सम प्लस असेंडिंग ऑर्डर, सम ऑफ फोर्थ प्लस असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने यहाँ पे 5 स्टेप क्रैक कर लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन द स्टेप 3। स्टेप 3 में थर्ड, स्टेप 3 में थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप ये हो गया, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड बोल दे रहा है, तो क्या हो गया? सेकेंड थर्ड। ठीक है, ठीक है, AMNTZ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 2। ठीक है, पूछ रहा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड। थर्ड लेटर सबसे पहले बोल रहा है स्टेप 2 का, स्टेप 2 का थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, ये वर्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया। और इसका इसका बोल रहा है थर्ड लेटर, थर्ड लेटर क्या हो गया? N। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? N और एंड सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड, सेकेंड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3। फोर्थ वर्ड है स्टेप 3 का राइट एंड से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ये वाला आ गया। इसका कौन सा? इसका आ गया, इसका सेकेंड लेटर ई। तो एन और ई के बीच में ई की वैल्यू होती है 5, इजोटी MNO 14। 3 है नहीं, 6 5 7, मोर देन 7 दिख रहा है मुझे इसमें मोर देन 7 दिख रहा है। ठीक है, मोर देन 7। तो अपना 37 क्वेश्चन भी डन एंड डस्टेड। What is the sum of even numbers appeared in step 4? What is the sum of even number appeared in step 4? 22 + 20, ये इवन नंबर है। 42 आंसर हो जाएगा आपका, 38 का सी ऑप्शन बिल्कुल है। What is the difference between the numbers which are second, difference between the numbers which are second from the right hand in step 4, which are second, numbers which are second, and third from the left in step 5, 7, 27 - 7 that is 20। ठीक है, 27 - 7 आपका आ गया 20। 39 का बी ऑप्शन। Which among the following word is second to the left of the third word from the right hand in step 2? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकेंड टू द लेफ्ट, स्टेप 2 में देखना है। स्टेप 2 ये है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। थर्ड वर्ड कौन सा राइट हैंड से? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये है। इसके सेकेंड टू द लेफ्ट है, फर्स्ट सेकेंड। इसका सेकेंड वर्ड कौन सा है? ये वाला। ये वाला कोई ऑप्शन में JENOH बिल्कुल है, डी ऑप्शन में है। तो आपका इससे 48 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हमने ये वाला सेट भी लगा लिया दोस्तों। अब दोस्तों 41 से 47 क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं
है इस स्टेटमेंट को। द दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू एक्साइज पॉलिसी lowering the minimum age of consumption of alcohol to 21 years. Earlier the legal age of drinking was 25. दिल्ली गवर्नमेंट ने 25 से 21 ड्रिंकिंग एज को कर दिया। ठीक है, ड्रिंकिंग एज। With the move, the national capital joins the majority of Indian states in having 21 as the legal drinking age. 21 as the legal drinking age अब हो गया। While in some states the age limit is as low as 18 and कुछ अदर अपर लिमिट है 25, इन सम स्टेट्स कंजम्पशन ही को बंद कर दिया गया। ठीक है, इतना सा बस क्वेश्चन है। अब इसके बेसिस पे आपको बताना है ओवरऑल क्या हुआ। 25 से 21 आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने एज कर दिया ड्रिंकिंग एज को, और ये हुआ है। और कुछ स्टेट में 18 साल भी है, कुछ स्टेट में 21 साल है, कुछ स्टेट में 25 है, और कुछ स्टेट में कंजम्पशन ही बैन है। इतना आपने को दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट कुड बी द फॉल आउट। फॉल आउट मतलब होता है ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स ऑफ द न्यू एक्साइज पॉलिसी अप्रूव्ड बाय ये। मोर रेवेन्यू विल बी जनरेटेड फॉर दिल्ली गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू अर्लियर। ये क्या ड्रॉबैक हो सकता है? भाई रेवेन्यू मिल रहा है गवर्नमेंट को, ये तो उनके लिए अच्छी बात है, तो ये ड्रॉबैक तो नहीं हो सकता। अपोजिशन ऑफ दिल्ली विल डिफाई विद द मूव बाय द स्टेट। बिल्कुल, अपोजिशन जो रहेंगे उन लोग इस मूव से खुश नहीं होंगे, उन लोग इस मूव की आलोचना करेंगे। तो ये एक पॉसिबल चीज़ हो सकती है, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। लेट्स सी द अदर स्टेटमेंट्स। न्यू लिकर शॉप विल बी इनॉग्रेटेड इन नेशनल कैपिटल। ये क्या एक ड्रॉबैक है, न्यू लिकर शॉप को इनॉग्रेशन करना? ये तो कोई ड्रॉबैक नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं लग रहा मुझे। अदर स्टेट विल फॉलो द मूव बाय दिल्ली गवर्नमेंट, तो इसका भी कोई ड्रॉबैक है नहीं, अदर स्टेट भी फॉलो करेंगे। इससे कुछ हो रहा है क्या? नहीं। लिकर विल बी एडवर्टाइज बाय दिल्ली गवर्नमेंट थ्रू बैनर, तो ये भी एक ड्रॉबैक नहीं है। यही एक ड्रॉबैक दिख रहा है मुझे, तो मैं ऑप्शन नंबर बी में जाऊंगा। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी पोस्टुलेटेड फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। क्या समराइज आप कर सकते हैं दोस्तों इन स्टेटमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ द मूव बाय दिल्ली गवर्नमेंट, ऐसा तो कुछ मुझे दिखा नहीं। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट में की कोई बात नहीं हो, बस दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कर दिया है और कुछ लीगल एज के बारे में हमें बता रहा है। इसका कोई भी रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से इसने दिया नहीं है, तो ये समराइज तो हम नहीं कर सकते। दिल्ली गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, क्या ये हो सकता है? दिल्ली गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहती है। लेट्स सी थ्रू न्यू एक्साइज पॉलिसी, ये देखते हैं। ये एक पॉसिबल चांसेस लग रही है कि हाँ, क्योंकि अगर कम कर देगा 25 साल से 21 साल कर देगा तो डेफिनेटली और ज़्यादा लोग लिकर खरीदेंगे, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो सकती है। तो ये मैं कुछ कह सकता हूँ इसके बारे में, चलो ठीक है, इसको मान सकते हैं। फिर एनुअल रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स हु हैज फॉरबिडन द लिकर इज लेस इन कंपेयर टू दिल्ली। भाई एनुअल रेवेन्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू होता है वो सिर्फ लिकर से थोड़ी ना डिपेंड करता है, वो तो पेट्रोल और अदर टैक्सेस से भी डिपेंड करता है। तो हम अभी इसके बारे में थर्ड स्टेटमेंट के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि एनुअल रेवेन्यू बाकी जो स्टेट्स है जो लोग ने अल्कोहल को बैन कर दिया है उसका कम ही होगा दिल्ली के कंपैरिजन में। तो मैं अभी यहाँ कह सकता हूँ कि सेकंड स्टेटमेंट पे मैं थोड़ा रिलाई कर सकता हूँ। देखते हैं, ओनली 1 and 3, 1 और 3 ना, ओनली 3 ये भी नहीं, ओनली 1 and 2 बिल्कुल नहीं, ओनली 2 बिल्कुल, 1 और 3, 1 2 and 3 नहीं। अगर अगर 2 तो मैं एकदम डेफिनेटली कह सकता हूँ, 2 तो मैं अगर डेफिनेटली कह सकता हूँ। ठीक है, 1 तो मैं कह ही नहीं सकता, तो जो भी ऑप्शन में 1 है तो उसको तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। अगर बाई चांस 2 + 3 होता, बहुत लूज ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो 2 + 3 देता, तो मैं 2 + 3 में जा सकता हूँ, 2 + 3 में जा सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लूज है, बट 2 + 3 में जा सकता हूँ। 2 जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, 2 स्टेटमेंट बहुत डोमिनेंट है, तो 2 का तो होना ज़रूरी है। 2 के बाद जो डोमिनेंट स्टेटमेंट होगा वो 3 होगा, और उसके बाद होगा 1, ऐसा ये होगा रूल। मैं इस ऑप्शंस के बेसिस पे सेकंड को मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ,
बट बाई चांस अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करे और ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया जिसमें सिर्फ 2 नहीं दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 और 3 दोनों का आप आंसर ले सकते हो। मैं इनके रैंकिंग के बेसिस पे इस स्टेटमेंट को रैंक कर दिया 2, 3, 1, बट आपका जो रियल ऑप्शन है वो 2 ही है। ठीक है, समझा? अब क्वेश्चन नंबर, ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है ये तो। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना आ गया है 43 से 47, एक पजल है। तो इस पजल को हम देखते हैं। 9 पर्सन है लिव इन 3 फ्लोर्ड बिल्डिंग मार्क्ड 1 to 3। देयर आर 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर। 3 फ्लोर्स है, 3 फ्लोर, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहली बात देख लो भाई, ईस्ट, ESWN, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। ये याद रखना आप डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आप याद रखना दोस्तों, ये डायरेक्शन आप याद रखना सबसे पहले। ठीक है, ठीक है ना? मैं एक वो बना देता हूँ रफ स्केच के लिए, एक बिल्डिंग टाइप का मैंने बना दिया और इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3, 3 पार्ट में अभी डिवाइड कर लिया। मैं कहता हूँ ये फ्लोर 1 है, ये फ्लोर 2 है, ये फ्लोर 3 है। फ्लोर है ये, और ये फ्लैट है। फ्लैट बोल रहा है वेस्ट टू ईस्ट है ना, देखो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो वेस्ट को 1, 2, 3, ये डायरेक्शन के बेसिस पे हमने इतना तो हम करके आएंगे क्वेश्चन। ईच पर्सन गोज टू डिफरेंट कंट्रीज के नाम दे दिया गया है पर वो ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ए लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर टू द इमीडिएट वेस्ट ऑफ वन हु गोज टू कोरिया। तो जो ए है दोस्तों वो ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, मतलब ए आपका फर्स्ट फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में रह सकता है, पहला यही है। और इमीडिएट वेस्ट ऑफ वन हु गोज टू कोरिया, कोरिया के इमीडिएट वेस्ट में रहता है। अगर यहाँ पे कोरिया है तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे कोरिया है तो यहाँ पे जस्ट ए होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया से ए फर्स्ट या थर्ड फ्लोर में रहता है, मतलब ए यहाँ तो यहाँ रह रहा होगा या तो यहाँ रह रहा होगा, या तो इस फ्लोर में रह रहा होगा या तो थर्ड में रह रहा होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर फ्लोर में रहता है। और एफ लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु गोज टू कोरिया। अब देखो सबसे पहली बात, जो ए है वो कोरिया के जस्ट लेफ्ट में रहता है और जो एफ है वो कोरिया के 2 नीचे रहता है, 2 बिलो रहता है एफ। मतलब ए जो है वो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में तो रह नहीं सकता, फर्स्ट फ्लोर में नहीं रह सकता, ये ए को ऊपर रहना पड़ेगा, तभी तो एफ नीचे रहेगा कोरिया के। इसका मतलब समझ में आया दोस्तों? इसका मतलब समझ में आया? ए जो है वो थर्ड फ्लोर में रहता है और कोरिया भी अपना थर्ड फ्लोर में। एफ लिव्स इन एन इवन नंबर्ड फ्लैट। ठीक है, कोरिया के बिलो एफ रहता है और एफ जो रहता है वो इवन नंबर फ्लैट में रहता है, मतलब एफ अपना यहाँ पे रहता है। एफ की वैल्यू मैंने डिसाइड कर ली, कोरिया हो गया, ए इसकी इमीडिएट ए वैल्यू हो गई। ठीक है, इतना हमने अभी देख लिया। बी लिव्स टू द साउथ ईस्ट, डायरेक्शन देख लो, साउथ ईस्ट मतलब ऐसा कोई डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्शन आएगा, साउथ ईस्ट। बी लिव्स टू द साउथ ईस्ट फ्लैट ऑफ वन हु गोज टू यूएसए। बी एंड वन हु गोज टू यूएसए लिव इन द ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, ठीक है, जो बी है वो साउथ ईस्ट में रहता है, साउथ ईस्ट में रहता है किसके? यूएसए के। मतलब यूएसए अगर ऐसा है तो बी जो है, बी ऐसा कहीं रह रहा होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन देख लो,
साउथ और ईस्ट के बीच में ऐसा ही डायरेक्शन आएगा, तो बी अपना ऐसा रह रहा है। ठीक है, बी अपने, तो बी इतना समझ गए आप, तो बी फ्लैट नंबर 1 में तो नहीं रह रहा है, बी या तो इधर यहाँ रह रहा होगा या यहाँ, ये 3 जगह बनती है, ये पर इसने बोल दिया कि यूएसए के साउथ ईस्ट में रह रहा है, यूएसए के साउथ ईस्ट में रहता है, तो ये जगह हो नहीं सकती क्योंकि ये कोरिया है, ये जगह हो नहीं सकती तो क्योंकि ये कोरिया है। ठीक है, क्योंकि ये कोरिया है, कोरिया के साउथ ईस्ट में ये आएगा या तो ये आएगा, कोरिया के साउथ ईस्ट में ये आएगा या तो ये आएगा, तो कोरिया तो नहीं हो सकता, तो बी यहाँ पे रह नहीं सकता। बोल रहा है बी साउथ ईस्ट में रहता है यूएसए के साउथ ईस्ट में रहता है, या तो बी यहाँ पे आएगा, या तो ए यूएसए का होगा, या तो ए यूएसए जा रहा होगा। ठीक है, या तो ए यूएसए जा रहा होगा, तो बी यहाँ पे आएगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, लेट्स सी आगे क्या कहता है। बी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, भाई बोल दिया बी ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, तो बी सेकेंड फ्लोर में रहता ही नहीं है, बी सेकेंड फ्लोर में रहता नहीं है, बी ऑड नंबर फ्लोर में रहेगा, और साउथ ईस्ट में आना है तो बी को यहाँ पे रहना होगा क्योंकि एफ यहाँ पे आ चुका है, तो बी यहीं पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा। समझ में आया? समझ में आ गया। ठीक है, बी यहाँ पे आ गया, और साउथ ईस्ट बोल रहा है यूएसए के, तो यूएसए ये भी हो सकता है, यूएसए ये भी हो सकता है, यूएसए ये भी हो सकता है, यूएसए इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, सी डजंट गो टू कोरिया एंड सी लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ द वन हु गोज टू यूएसए। भाई ये सी नहीं है, ये सी नहीं है, कोरिया में सी नहीं रहता, ये सी नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर हो गया अपने को, ये क्लियर करना जरूरी था, यहाँ पे सी नहीं रहता। ठीक है, सबसे पहली बात, और सी लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द वन हु गोज टू यूएसए। नॉर्थ ईस्ट देख लो, ऐसा ये डायरेक्शन, मतलब यूएसए है सी। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे सी आएगा, या तो हाँ सही बात है, सी को सिर्फ यहीं पे आना पड़ेगा, सी यहीं पे आ सकता है, क्योंकि अगर यूएसए यहाँ पे रहेगा, अगर यूएसए यहाँ पे यूएसए है तो यूएसए का नॉर्थ ईस्ट सी होगा और यूएसए का साउथ ईस्ट बी होगा, क्योंकि यहाँ हमारे स्टेटमेंट में मिला हुआ है। और अगर यूएसए यहाँ भी होगा तो यूएसए का नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों में से कोई एक पोजीशन आएगी, और बोल दिया कि कोरिया, सी कोरिया नहीं जाता, तो सी यही है, सी की पोजीशन यही है। ठीक है, सी की पोजीशन यही है, इतना अभी हमें पता चल गया, इतना हमें अभी पता चल गया। ठीक है, डी लिव्स बिलो ए इन द सेम फ्लैट, डी लिव्स बिलो ए इन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट विथ ए, विथ ए। ठीक है, तो डी का जो फ्लैट है, डी या तो यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ आएगा, या तो यहाँ पे डी आएगा। ठीक है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ पे आएगा। द वन डी इधर सेकेंड फ्लोर में आएगा या फर्स्ट फ्लोर में, फ्लैट 1। सी की पोजीशन, बी की पोजीशन हमने फिक्स कर ली है, यूएसए की पोजीशन अभी भी पेंडिंग है, यूएसए की पोजीशन पेंडिंग है। यूएसए आ सकता है अपना, यूएसए आ सकता है सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट या सेकेंड फ्लैट, यूएसए आ सकता है सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट या सेकेंड फ्लैट। द वन हु गोज टू यूएई लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विथ डी, जो यूएई जाता है वो डी के सेम फ्लोर में रहता है, बट इन डिफरेंट फ्लैट, एफ एफ फ्लैट। ठीक है, जो यूएई जाता है, जो यूएई जाता है लिव्स ऑन द सेम फ्लोर बट इन द डिफरेंट फ्लैट, एस एफ फ्लैट। तो भाई सबसे बड़ी बात यहाँ पे अपने को मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है
जो यूएई जाता है वो सेम फ्लोर में रहता है, सेम फ्लोर विथ डी। डी के साथ रहता है, डी और यूएई वाले सेम फ्लोर में रहते हैं, डी और यूएई वाले सेम फ्लोर में रहते हैं बट इन डिफरेंट फ्लैट एस एफ्स। अब जो यूएई जाता है वो एफ के फ्लैट में नहीं रहता, वो एफ के फ्लैट में नहीं रहता, और डी और एफ है वो सेम फ्लैट में रहते हैं, सेम फ्लोर में रहते हैं डी और यूएई। ठीक है, डी और यूएई सेम फ्लोर में रहते हैं और डी का फ्लैट नंबर 1 है, तो यूएई का फ्लैट नंबर 3 है। डी का नंबर है अपना फ्लैट नंबर 1 है, तो यूएई का फ्लैट नंबर 3 है, क्योंकि एफ के फ्लैट के साथ वो रहता नहीं है, एफ के फ्लैट नंबर के साथ वो सेम हो नहीं सकता। तो या तो यूएई यहाँ पे रहता है या तो यूएई यहाँ पे रहता है। ठीक है, समझ में आया इतना? समझ में आ गया। द वन हु गोज टू जापान लिव्स अबाउ बीस फ्लैट। इतना समझ में आ गया। जापान जो जाता है वो बी के ऊपर रहता है, जापान जो जाता है वो बी के ऊपर रहता है, मतलब जापान जो है अबाउ बी है, अबाउ बी है, तो वो फ्लैट नंबर 3 फ्लोर नंबर 2, 3 में रहता है। फ्लैट नंबर 3 फ्लोर नंबर 2 या 3 में रहता है जापान वाला, फ्लैट 3 फ्लोर 2, 3। ठीक है। ई लिव्स टू द इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ द वन हु गोज टू जापान। अब देखो डायरेक्शन देख लो, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो जो ई का डायरेक्शन है, जो ई का डायरेक्शन है, जो ई का डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, जो ई का डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है जो जापान जाता है। ठीक है, साउथ वेस्ट में सिर्फ यही डायरेक्शन हो सकता है, साउथ वेस्ट में सिर्फ यही डायरेक्शन हो सकता है। और हमने एक चीज़ और निकाली है, जो जापान जाता है, एक चीज़ ये निकाली थी, जो जापान जाता है वो फ्लैट नंबर 3 फ्लोर नंबर 2, 3, फ्लोर नंबर 2, 3 और फ्लैट 3, फ्लोर नंबर 2, 3 या फ्लैट 3। जो जापान जाता है उसके इमीडिएट साउथ वेस्ट, मतलब ये लोकेशन, मतलब ये लोकेशन, यहाँ पे ई रहता है, ये जापान जा रहा है, ये जापान चले गया, यहाँ पे ई रहता है। साउथ वेस्ट इमीडिएट बोला है, यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा, तो ई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ई यहाँ पे आ गया। बहुत बड़ी खोज हमें हमें हो चुकी है दोस्तों, ई की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। ठीक है, इमीडिएट साउथ वेस्ट ऑफ द वन हु गोज टू जापान। जी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एच, जी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एच इन द सेम फ्लोर विथ ई, सेम फ्लोर विथ ई। जी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ, तो जी यहाँ पे आ गया, ईस्ट ऑफ एच, एच यहाँ पे आ गया। जी एच की वैल्यू आ गई है दोस्तों, और अब आपको ये सब वैल्यूज भी आ ही जाएगी, इतनी सारी वैल्यूज आ गई। डी, अब बोला था डी, देखो डी सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में फ्लैट नंबर 1 पे रहता है, सेकंड फ्लोर में तो ये फ्लैट नंबर 1 में एच आ गया, तो डी को यहाँ पर रहना पड़ेगा, डी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, डी यहाँ पे रहेगा। ये सब समझ में आ गया अब अपने को। अब ये बोल रहा है हमें ये सब प्लेस वैल्यू मिल गई है, ए ई सी जी बी डी ई, बचा क्या, आई बच गया, तो ये आई हो गया, ये आई हो गया। अब हमें ये सब मिल गया है, चलो बहुत अच्छा चीज़ हो गया, ये हमें सारी फ्लोर्स के सारे वो मिल गए हैं। अब हमें देखना है इसकी ये कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे पढ़ते हैं। द वन हु गोज टू ओमन,
लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी। द वन हु गोज टू ओमन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी। जो ओमन जाता है वो वेस्ट पे रहता है जी के, मतलब ई है या तो एच है, ई है या तो एच है। तो ये ओमन हो सकता है, ई कॉमा एच दोनों ओमन हो सकते हैं, ई कॉमा एच ओमन हो सकते हैं, ई कॉमा एच दोनों कोई भी ओमन हो सकते हैं। मतलब ई और एच भी ओमन या यूएसए, ये इन लोग डिसाइड करेंगे। ई और एच ही यूएसए और ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। और अपना जो हो गया, डी और यूएई सेम फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट नंबर 1 और फ्लैट नंबर 3, तो बी अपना यूएई हो गया, बी अपना यूएई हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ से निकाला था, ठीक है, ये यहाँ से निकाला था। और अब हमें आगे और पढ़ते हैं इसको इक्वेशन। ई कॉमा एच या तो ओमन है या तो यूएसए है, ई और एच ओमन है या तो यूएसए है, ठीक है। और डी की जो वैल्यू थी, और कुछ निकाल सकते हैं क्या इतनों में से? डी का और कुछ निकाल सकते हैं? अभी तक तो नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं। वन फ्लोर गैप इज देयर बिटवीन आई एंड द वन हु गोज टू मल्टा। आई और वन, तो मतलब इन दोनों में से कोई मलता भी है, इन दोनों में से कोई मलता भी है, एक फ्लोर का गैप है। द वन हु गोज टू मल्टा लिव्स टू साउथ ईस्ट ऑफ द वन हु गोज टू ईरान। ईरान, ईरान के साउथ ईस्ट में, देखो साउथ और ईस्ट, साउथ और ईस्ट, ये साउथ और ईस्ट ऐसा डायरेक्शन आएगा, ये और ये, मतलब एक फ्लोर का गैप है आई और मल्ता में, और साउथ और ईस्ट में रहता है, तो भाई यही होगा मल्ता, यही होगा मल्ता। मल्ता रहता है साउथ ईस्ट में, वन हु गोज टू ईरान, मतलब ये होगा आपका ईरान, क्योंकि यहाँ पे यूएसए और यूएई आएंगे, यहाँ पे यूएसए और यूएई आएंगे। डी डजंट गो टू यूके, डी यूके नहीं जाता, ये यूएसए, ये आएंगे यूएसए और यूएसए आएंगे ये और ओमान, और डी यूके नहीं जाता, तो जी यूके जाएगा, जी यूके जाएगा। तो डी क्या जाएगा, बचा क्या, यूएसए, और उसको छोड़ के बचा क्या, रशिया, रशिया बचा, डी रशिया जाता है, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट सब कुछ क्रैक कर लिया दोस्तों, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ क्रैक कर लिया। अब हम क्वेश्चंस देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं हम क्वेश्चंस। और इसमें दोस्तों एक और चीज़, हम यूएसए का भी पोजीशन निकाल देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो बी एन वन, एक मिनट, बी एन वन हु गोज टू यूएसए लिव इन द ऑड नंबर फ्लैट, ऑड नंबर फ्लैट में रहता है, तो एच ही अपना, ये अपना यूएसए हो जाएगा, यूएसए हो गया, और ई जो हो गया वो ओमान हो गया। तो अपने पास सारा वैल्यू आ चुका है, सारा वैल्यू आ गया है। अब इस ग्राफ से हम पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू कोरिया, कोरिया कौन कौन जाता है? द वन हु लिव्स ऑन द फ्लोर टू, फ्लोर टू वाला जाता है क्या भाई, फ्लोर टू 43rd, फ्लोर टू वाला जाता है, नहीं, फ्लोर फ्लोर 3 का जाता है, फ्लोर 3 का जाता है, ये नहीं। द वन हु लिव्स टू द नॉर्थ ऑफ ई, नॉर्थ ऑफ ई, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी देखने की जरूरत नहीं। 43rd का बी आ गया। 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group। चार जो है एक अलाइक है और उन लोग ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप में कौन नहीं आता? ए आई बी, ए आई बी डी और एच, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लैट, ये इतना फ्लोर नंबर क्या है, ए का 3 है, आई का 3 है, बी का क्या है, फर्स्ट है, डी का क्या है, फर्स्ट है। तो ये क्या है, ए का 3rd है फ्लोर, आई का भी 3rd है, बी का कितना है, फर्स्ट है, डी का भी फर्स्ट है।
बचा एच, इसका कौन सा फ्लोर है? सेकेंड, इवन नंबर फ्लोर है, ये बच गया ऑड। समझ गए? ये ऑप्शन समझ गए। 45th, 45th, which of the following statements is are not true? Is are not true. E lives on an even numbered floor, सही है ये तो, ट्रू है। C goes to जापान, सही है। The one who goes to UAE, one who goes to UAE, UAE कहाँ गया ये? Lives in the same floor with C, सेम फ्लोर तो नहीं है, फ्लैट सेम है, फ्लोर सेम नहीं है, ये गलत है, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट डज जी लिव? ऐसा फ्लोर बताना, फ्लैट बताना जहाँ पे जी रहता है। फ्लोर नंबर सेकंड, फ्लैट नंबर 3, फ्लोर नंबर सेकंड, फ्लैट नंबर 3, दैट इज ए ऑप्शन 46। 47 आपका आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव टू द साउथ वेस्ट ऑफ जी? साउथ वेस्ट ऑफ जी में कौन रहता है? साउथ वेस्ट, अब डायरेक्शन देख लो, साउथ वेस्ट, ठीक है, जी के साउथ वेस्ट। जो मुझे तो यहाँ पे एफ लग रहा है, यहाँ पे एफ लग रहा है और डी लग रहा है, तो वन हु गोज टू रशिया, ये हो गया डी, और ये एफ, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी हम यहीं पे एक पॉज लेंगे, ठीक है। आज हमने काफ़ी 3 अच्छे बड़े सेट्स किए, साथ में 5 क्वेश्चन के सेट किए और एक सेट अपन 2 क्वेश्चन के किए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए आज के और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने आज निकाले हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। और दोस्तों ये आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते ही हैं कि कट ऑफ 66-67 के अराउंड थी इस बार की, 2022 की भी 66 के अराउंड थी कट ऑफ। तो उसमें अगर आप इतने जो सेट्स में करा रहा हूँ इस टाइप से अगर आपने निकलवा लिए सेट्स अपने, तो आपका डेफिनेटली गारंटी के साथ कट ऑफ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, गारंटी के साथ आपका कट ऑफ क्लियर होगा, ये मेरा वादा है आप लोग से, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें इस चैनल की। और यहाँ पे वीडियोस कंटिन्यूस पोस्ट हो रही है, मैं पूरा खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आपकी तैयारी यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। आपकी तैयारी पूरी होगी और हर दिन होगी और बहुत अच्छे से होगी और बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप ये एग्ज़ाम्स को, जितना लोगों ने हवा बना के रखा है, जितना लोगों ने चढ़ा के रखा है कि एग्ज़ाम नहीं निकल सकती, ये एग्ज़ाम निकल सकती है दोस्तों। बस आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपका दिन बहुत अच्छा बीते आज का। चलो, थैंक यू।